जाना बाबा के धरती पर ये क्रांतिकारी धरती रहा है, ये परिवर्तन का धरती रहा है। इसमें उपस्थित सिरदल्ला और रजौली के बुजुर्ग और तमाम नौजवान साथियों को मेरा प्रणाम है। मैं पटना से चलकर आप लोगों के दर्शन के लिए आया हूँ। आप लोगों के बीच आप लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव का जो संदेश था, मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। बहुत देर से हमारे कुछ विद्वान साथी ये चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब के संविधान का। तो ये समझना होगा, आप लोगों को लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ बरगलाने के लिए, कुछ समझाने के लिए अलग से हमारे बीच आ गए हैं। वो समझने की जरूरत है, जो बाबा साहब का संविधान था और जो मनुस्मृति है, जो मनुवादी लाना चाहते हैं फिर से इस देश के अंदर, जो मनुस्मृति है वो एक समझ लीजिए ये है, ऊपर रहेगा ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। ये मनुस्मृति का संविधान है। बाबा साहब इस संविधान को नहीं माने और इसको कैसे उलट दिए। ये नीचे वाला धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, उसके नीचे वाला फिर ऊपर चढ़ेगा। मतलब ये गैर बराबरी का संविधान जो बाबा साहब ने निर्माण किया था, ये गैर बराबरी का संविधान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है। आप लोगों को लगता होगा क्या छेड़छाड़ हो रहा है? गैर बराबरी की बात होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। आप समझिए कि जिनको, जो राहुल गांधी हैं, जिनको पप्पू के नाम से लोग संबोधित करके इतना पप्पू पप्पू कहा कि लोगों को भी लगने लगा कि सही में पप्पू है क्या। लेकिन उसी पप्पू ने देश के लोगों को जब ये बताने का कोशिश किया, यही से समझिएगा फर्क कहाँ है। जो बाबा साहब का संविधान था उसके तहत MP, MLA, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हो जाते हैं। वही बाबा साहब का जो संविधान है उससे जो दलित है, जो पिछड़ा है, मुखिया, जिला परिषद, मुख्यमंत्री तक हो जाते हैं। राहुल गांधी ने संसद में एक आवाज उठाई कि भाई ये जो 20,000 करोड़ रुपया है जो अडानी के सेल कंपनी में लगा हुआ है, वो किसका पैसा है? वो कोई गलत बात नहीं उठाया उन्होंने। तो संवैधानिक अधिकार, बाबा साहब का जो संविधान का अधिकार था वो बोलने की आजादी था। ये मनुस्मृति और मनुवादी लोग माइक को बंद कर दिए संसद के अंदर। हमारा संविधान जो कहता है बोलने की आजादी, एक MP थे। यहीं पर फर्क है साथियों। एक MP को बोलने से रोक दिया जाता है संसद के अंदर, क्योंकि इसलिए रोक दिया जाता है कि वो सवाल पूछता है कि ये जो आपके मित्र हैं, इनके सेल कंपनी में 20 लाख करोड़ रुपया है जो किनका है। राहुल जी को पता था कि ये पैसा LIC का पैसा जो है इनके सेल कंपनियों में डलवा दिया गया है। तो यही फर्क है कि जो कोर्ट है वो 2 साल का सजा सुना देती है और आनंद फानन में कोर्ट का कुछ कायदा कानून है
वो चिट्ठी अभी वहां से निकली नहीं थी कि आंगन फागन में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाता है, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। ये मनुस्मृति यहीं से हावी होना चाह रहा है। ये मनुवादी लोग यहीं से हम लोगों पर हावी होना चाह रहे हैं। अब बताइए कि देश का इतना बड़ा नेता जिसकी सदस्यता को 2 घंटा भी नहीं समय दिया जाता है, उनको ऊंची अदालत में नहीं जाने दिया जाता है और उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। बाबा साहब का जो संविधान था उसमें अधिकार था। लोग एक चीज और समझ लीजिए, जो दिल्ली में सरकार चुनी गई है, हमारा संविधान जो बाबा साहब का संविधान है वो कहता है कि चुनी हुई सरकार को सभी तरह का अधिकार प्राप्त है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया वहां के एलजी को, जो उपराज्यपाल होते हैं, जो भारत सरकार को भी निर्देश दिया कि जो चुनी हुई सरकार है वो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे व्यवस्था होती है ना, जनता बहुत विश्वास के साथ वोट देती है, वो अपने भलाई के लिए देती है, अपने उत्थान के लिए देती है, अपने समाज के उत्थान के लिए देती है। लेकिन वहां पर एलजी जो है, उपराज्यपाल जो होते हैं, वो सारा प्रशासनिक निर्णय लेता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो संविधान से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं और एक अध्यादेश लाना चाहते हैं कि जो अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए उसको मानने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। उस अध्यादेश के माध्यम से इसको फिर रोकने का काम करेंगे। आप यही बिहार की धरती पर ही देख लीजिए कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन मधुबनी के एक मंदिर में जब गए तो मंदिर ढोने का काम, वहां से निकले तो मंदिर को धुलवाने का काम किया ये मनुवादी लोग। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव इसकी भी समीक्षा करेंगे और उनका मानना है कि गांव के एक एक व्यक्ति तक ये जो भेदभाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बरगला करके हमारा वोट, हमारे भोले वाले लोगों का वोट ले रहा है, इनको सतर्क करने की जरूरत है। उस कड़ी में फिर हम सभी लोग आपके गांव में आकर के आपको बताने का, आपको समझाने का काम करेंगे कि इनके अनाज के चक्कर में इनका जो किया हुआ वादा था हम लोग भूल गए। ये क्या वादा लेकर के आए थे, क्या वादा कह करके हमसे वोट लिया था? ये कहे थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा प्रति वर्ष, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। खाता में तो 15 रुपया नहीं दिया, खाता खुलवाने के नाम पर हर गरीब का पैसा ले लिया। तो इनसे, इनके चालाकियों को, इनके झूठे बातों को समझने की जरूरत है। अब जब 2024 का चुनाव माथे पर है, ये फिर कोई योजना बना रहे होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनसे भी होशियार रहने की जरूरत है। ये फिर ऐसा न कि कोई बखेड़ा कर दे, इनके चालाकियों की समझने की जरूरत है। हमारे नेता बाबा साहब के संविधान को मान करके जननायक कर्पूरी के सपनों को, आदरणीय जगदेव बाबू का जो सपना था उस पर जैसे ही चलने का काम किया, तो हमारे नेता को मनुवादियों ने ऐसी साजिश की कि आज तक जेल में रहते हैं। ऐसा कुचक्र रचा कि इनको किसी सदन का सदस्य बनने लायक नहीं छोड़ा। वो इसलिए नहीं छोड़ा
कि ये जब रहेगा तो फिर गरीबों की बात करेगा, गरीबों की आवाज को उठाएगा। उसे रोकने का काम इन लोगों ने बड़ी चालाकी से किया। आज संसद सूना पड़ा है। देश में जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बना दिया है, आज हमारे नेता अगर संसद में रहते तो इनकी हिम्मत नहीं थी, इनको ताकत नहीं था कि देश की जनता पर मनमानी करता ही। आज खुलेआम जो मन में आ रहा है संविधान के साथ छेड़छाड़ करके, और जो मन में आ रहा है उसको एक अध्यादेश ला करके उसको लागू करवाने का काम कर रहा है। आपको ये समझना होगा कि ये बेईमान लोग जैसे ही चुनाव आया है कि बाबा डाबा का सहारा लेगा, कहीं से कोई बाबा को भेज देगा, कहीं से कोई बाबा को भेज देगा। हमारे यहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं। तो समझिए, समझने की जरूरत है कि जिस बाबा की पूजा होनी चाहिए, जिस बाबा की चर्चा होनी चाहिए, उनकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। जो देश को दिशा और दशा दिए, जिनके लिखे हुए संविधान पर आज भारत देश चल रहा है, चर्चा उनकी होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को इस तरह से डराया गया है धर्मों में बांध करके कि निकलने का जितना भी प्रयास करें, उस धर्म के आधार पर हम लोगों को डराते रहता है ये लोग। एक बाबा है, बाबा भीमराव, जो समाज को दिए, और ये जो ढोली बाबा है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिमा मंडित किया हुआ बाबा है, जो मनुवाद को मानने वाला बाबा है, वो हम लोग से लेता है। तो देने वाला ठीक है कि लेने वाला ठीक है? हम लोग को जो दिए हैं, जो समाज को दिशा और दशा दिए हैं, हम लोगों को उस बाबा का पूजा करना चाहिए। वैसे महान लोगों की मूर्ति हर दलित पिछड़ा अपने घर में लगाए। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं कैलेंडर दूंगा। अध्यक्ष जी एक बात और कहें, यहाँ पर भाई नाम लेने से तो केस हो जाता है, नंबर नहीं लेंगे उसका। गुजरात का एक तरी पार आया था इस रजौली की धरती पर और कहा कि मंदिर बनवा दिए ना। अरे मंदिर बनवा दिए तो ये बताओ ना बेईमान कि पैसा जो है उस मंदिर में पिछड़ों का लगा है, दलित महादलित का लगा है। क्योंकि आबादी अगर हमारी सबसे ज्यादा है और हम लोग तुम्हारे मानसिक गुलाम जब है तो सबसे ज्यादा चढ़ावा हम लोग देते हैं। लेकिन ये बेईमान, तुम बताओ कि उसका पुजारी कौन होगा? आप लोगों को पूछना चाहिए कि जो हमारे दलित, जो पिछड़े, जो विद्वान साथी हैं, वो उस मंदिर का पुजारी, वो उस मंदिर का हिस्सा क्यों नहीं बनेगा? ये पूछना पड़ेगा। ब्राह्मण जात में हम जन्म लिए तो सबसे श्रेष्ठ हो गए। बाबा साहब का विरोध वही था। बाबा साहब समानता की बात वहीं से शुरू किए थे कि जब तक ऊंच नीच भेदभाव समाज से खत्म नहीं होगा तो जो समाज के निचले पौधान पे जो लोग हैं उनका कल्याण नहीं होगा। आदरणीय लालू यादव जब आपकी लड़ाई लड़ी तो उनका हर्ष देख लिए, क्या किए। लेकिन उनका ये बेटा, उनका ये लाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि
कि मैं जननायक के रास्तों को, कर्पूरी जी के रास्तों को, जगदेव बाबू को रास्ते पर ही चलूंगा। मैं उस राह पर ही चलूंगा जो हमारे महापुरुष बताए हैं। काहे ना हमको फांसी मिल जाए, काहे ना हमको फांसी पे चढ़ना पड़े, लेकिन मैं जो इन लोगों का अधूरा राह रह गया है मैं उसको पूरा करूंगा। और जो तबे कुचले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, जो समाज के वंचित समाज के लोग हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते भले सूली पर चढ़ जाऊंगा, ये वादा किए हैं वो। आज देखिए ना, जब दो पिछड़ों का बेटा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब एक साथ आते हैं तो इन जालिमों का, ये जो जालिम लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ऐसा लगने लगा कि ईडी सीबीआई का इतना तेजी से प्रयोग करने लगे कि आप लोग भी देख रहे होंगे, हर 2 दिन पर उनके यहाँ छापा, उनके यहाँ छापा। अब मिलना कुछ नहीं। अरे बेईमान, जब छापा मार रहे हो, हमारे नेता कहते हैं कि क्या मिला बताओ, ये बताते नहीं है। हर दिन हमारे नेताओं को परेशान करने की साजिश करते हैं। तो साथियों, इनसे सतर्क हो जाइए। 2024 की जो 2024 और 2025 का जो चुनाव है वो संविधान बचाने का चुनाव है। अगर इनके बातों में, इनके बहकावे में, इनके किसी लालच में आकर के अगर 2024 में इनको वोट दे दिए तो फिर हम लोग जो यहाँ बोल रहे हैं वो आजादी खत्म कर दी जाएगी। अरे जब राहुल गांधी की आजादी को खत्म कर दिया तो हम और आप क्या हैं? ये जो हम लोग कुर्सी और टेबल पर बैठे हुए हैं, ये बैठने नहीं दिया जाएगा।